आज हम फूडी लव्स के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये आपके रेस्टोरेंट को ऑटोमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो देखिए, जैसे ही हमने लॉगिन किया तो फूडी लव का ये सामने जो हम देख रहे हैं ये हमारा डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड आपको आपकी रेस्टोरेंट में जो जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप के यहाँ हो रहा है, वेदर इट इज़ ऑर्डर्स कितने आए या फिर कितने पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए, या जैसे आपने इस हफ्ते कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और डेट वाइज भी कर सकते हैं, कस्टम रेंज वाइज भी कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये सारा आपको यहाँ पर दिखाता है। देखिए, जैसे और जो भी लाइव ऑर्डर्स चल रहे होंगे आपके, तो वो भी आपको दिखाएगा। तो एडमिन को सब कुछ पता होगा कि उसके रेस्टोरेंट में करेंटली चल क्या रहा है। मतलब आप रियल टाइम में आप अपडेटेड रहते हैं कि क्या चल रहा है सामने। ठीक है, लाइव ऑर्डर्स हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और देखिए, इसमें हमने कई वो दिए हुए हैं कि रेडी टू सर्व हो गया तो आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। डिलीवर्ड जब आपने कर दिया, डिलीवर करने के लिए रेडी हो गया तो मार्क एज डिलीवर्ड कर सकते हैं। कैंसिल भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को यहीं से बैठे बैठे। ठीक है, उसके बाद आप टेबल बुकिंग की भी बात कर सकते हैं हम कि यहाँ देखिए टेबल की आज की बुकिंग कितनी है, किस टाइप की बुकिंग है, कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं। तो जैसे आपका रेस्टोरेंट, मान लीजिए कि आप उसको बुक करना चाहता है कोई, तो वो आपके रेस्टोरेंट को बुक कर सकता है और आप यहाँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। इसी तरीके से आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, तो ये अकाउंटिंग में भी आ गया कि ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका आज का, और जब आप रेस्टोरेंट को लॉग ऑफ करते हैं, जब बंद करते हैं शाम में, तो आपका कितना क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कितना आपके पास कैश इन हैंड क्लोजिंग में रहा। तो ये सारी चीज़ देखिए। अब जैसे आप ये देखिए, जो भी ग्राफ है, जैसे जहाँ पे भी आप ले जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि देखिए 7 फरवरी को क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा, 8 फरवरी को फिर ओपनिंग बैलेंस कितना रहा, फिर क्लोजिंग बैलेंस 9th को कितना रहा। तो ये और ये आपको देखिए वेरिएशंस भी दिखाएगा। सो एक एनालिटिकली आप अपने उसको रेस्टोरेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं इसमें, इस डैशबोर्ड के थ्रू, कि कितना किस तरीके से आपका रेस्टोरेंट रन कर रहा है, किस तरीके से आपके बिजनेस में आप अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, किस किस समय पे आ रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ये दिखाता है। अब आते हैं हम इस पे, देखिए ये एक्सपेंस, यहाँ पर आपको एक्सपेंस दिखाएगा कि आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। आज कितना एक्सपेंस हुआ आपका, लास्ट मंथ कितना एक्सपेंस रहा, और करंट मंथ कितना एक्सपेंस रहा। तो ये डेली का भी, करंट मंथली का भी, और लास्ट मंथ का भी आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ से अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये देख करके, इसको एनालाइज करके कि भाई कहाँ पे मैं फालतू खर्च कर रहा हूँ, या कहाँ पर मेरा खर्चा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर मेरा खर्चा कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से देखिए सेल्स, सेल्स में हम देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आइटम वाइज सेल्स, किस कौन कौन से आइटम किस किस तरीके से सेल हो रहे हैं, कौन सा ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। और जैसे जैसे आप ये चीज़ जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आप उसी हिसाब से अपने रेस्टोरेंट में जो आपके मेन्यू है, जो आपके मेन्यूज़ हैं, उसको आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ मुझे कितनी बनानी है, कितनी सर्व करनी है। ये सारी चीज़ें आप इस डैशबोर्ड के थ्रू देख करके और एनालिसिस करके स्टैटिस्टिक्स देख करके आप ये समझ पाएंगे कि कितना हमें इसको किस तरीके से हमें अपने रेस्टोरेंट को ऑप्टिमाइज करना है, क्या क्या जो आइटम्स हैं उनको हमें कम बनाना है, और क्या क्या आइटम हमें ज़्यादा बनाना है, किस दिन पे कौन सा आइटम बनाना है, किस दिन पे कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। देखिए, यहाँ पर भी टॉप 5 कैटेगरीज आपको बताता है कि भाई देखिए कौन सी कैटेगरीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, स्वीट्स में क्या क्या बिक रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर, और कितना बिक रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आइटम वाइज कितनी क्वांटिटी आपने बेच दी, कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो मतलब एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी आप इसके इस डैशबोर्ड के अंदर जा करके देख सकते हैं। देखिए, साइड में हमने क्या किया हुआ है कि जैसे हम फूडी लव में एक ऑप्शन भी है कि आपके मेन्यू पे आप बैनर्स भी रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्पेशल आइटम बनाया जो आज के लिए ही है, तो आप अ, उसको भी यहाँ पर जो भी रन करेंगे वो आपके मेन्यू में वहाँ पर शो होगा, लाइव मेन्यू में शो होगा। तो आप वो बैनर कौन सा चल रहा है, कितने बैनर चल रहे हैं, और कौन सा आइटम लिंक है इससे, क्योंकि आप बैनर को डायरेक्टली, जैसे वो बैनर पे क्लिक करता है आपका कस्टमर, तो वो सीधा उसी आइटम पे जा करके लैंड करेगा। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहीं पर अपने आप सारी एडिटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से
कर सकते हैं। अब आते हैं देखिए रीसेंट ऑर्डर्स पे। रीसेंट ऑर्डर्स जो अभी आज हमें लेटली हमें जो लास्ट 15 ऑर्डर्स हमें मिले हैं, रिसेंटली हमारे पास आए हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। ये डैशबोर्ड जो है हमें बताता है कि क्या क्या हमारा रेस्टोरेंट का एक्चुअल स्टेटस क्या है। ठीक है, और किस तरीके से हम अपने रेस्टोरेंट को और बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये आपके रेस्टोरेंट को रियल टाइम पे एनालाइज करता जाता है और एनालाइज कर करके आपको सारी चीज़ें बताता है कि आप किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट को ऑप्टिमाइज करें, किस दिन पे क्या बेहतर काम करेगा, किस क्या स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो है, ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये क्यूआर कोड, यही क्यूआर कोड जो है, यही आपका डिजिटल मेन्यू की तरह काम करता है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड प्रिंट करके आप अपने जितनी भी टेबल हैं वहाँ पर आप लगा देंगे, या आप अपने रेस्टोरेंट के गेट पे भी लगा सकते हैं, जिसको स्कैन करके लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इसी क्यूआर कोड को आप चाहें तो सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए कि आप होम डिलीवरीज करते हो, तो आप अपने सोशल मीडिया पे इस क्यूआर कोड को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और ये आपका एक्चुअल जो डिजिटल मेन्यू है उसका यूआरएल ये है। आप सपोज करिए कि कोई डायरेक्टली आप इसको खुलवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी ये खुल जाएगा। अब मैं जैसे इसको देखिए देखिए ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका मेन्यू है, जो कि डिजिटल मेन्यू, जो कि जब आप कोई स्कैन करता है कस्टमर आपका, तो ये डिजिटल मेन्यू आपका दिखता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिजिटल मेन्यू है, यहाँ से आप टेबल बुकिंग भी हो सकती है और यहाँ से ये ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था ना बैनर, कि बैनर चल रहे हैं, तो ये बैनर्स हैं। देखिए, ये बैनर्स आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कुछ डिजिटल मेन्यू दिखता है, जहाँ से कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फूडी लैब का डैशबोर्ड है। साइड में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट ऑफ सेल खुल जाता है। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल में लोड हो जाती हैं सारी चीज़ें, जितना भी आपका मेन्यू है वो सारा लोड हो जाता है यहाँ पर। और आप इसको यहाँ से डायरेक्टली, जैसे अगर आपका रनिंग कैफ़े है और आप सिर्फ टेक अवे या गिव अवे करते हैं या बुकिंग टेबल पे बुकिंग करते हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा आप पॉइंट ऑफ सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा, पर अभी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ इससे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि क्या क्या इस सिस्टम में है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम किचन डिस्प्ले स्क्रीन है। किचन डिस्प्ले स्क्रीन बेसिकली वो है कि आप इस स्क्रीन को, देखिए इस स्क्रीन को आप किचन में लगा सकते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन को आप किचन में लगा देंगे तो आपके जो शेफ़ हैं उनको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से ऑर्डर नए आए हैं। ठीक है, कौन से ऑर्डर का क्या स्टेटस है, न्यू ऑर्डर क्या आया, आप कौन सा ऑर्डर प्रिपेयरिंग में चल रहा है, कौन सा ऑर्डर रेडी टू सर्व हो गया, कितने ऑर्डर कंप्लीट कर दिए गए। ये सारा आपको किचन डिस्प्ले स्क्रीन से आपके शेफ़ को पता चलता रहेगा, जिससे कि शेफ़ को आइडिया रहेगा कि कितने किस स्पीड में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ताकि ऑर्डर्स के जो फुलफिलमेंट का टाइम है वो कम से कम लगे। अब देखिए, इसके होने का फ़ायदा क्या है। इसके होने का फ़ायदा ये है कि भाई जैसे ही ऑर्डर आया तो शेफ़ को इमिडिएटली पता चल जाएगा, रादर देन कि जो ऑर्डर लेने के बाद उसको किचन में पहुंचाने तक का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स भी लगता है आपको वहाँ तक जाने में, तो वो बचता है। तो ओवरऑल जो फूड प्रिपेयर करने का और बहुत सारी चीज़ों का टाइम जो है वो बच जाता है, और कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है ऑर्डर करते ही। ठीक है, इसी तरह से केओटी स्टेटस भी आपको बताएगा कि सामने वाले को कि उसका क्या, इस केओटी का क्या स्टेटस है, कितना बना, बिल हुआ कि नहीं हुआ, किस टाइप का ऑर्डर है, टेक अवे ऑर्डर है या टेबल पे बैठ करके वहीं इन मतलब डाइनिंग ऑर्डर है, इन हाउस डाइनिंग ऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलती रहती हैं। लाइव ऑर्डर स्क्रीन, देखिए लाइव ऑर्डर स्क्रीन के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये आप लगा सकते हैं अपने रेस्टोरेंट में, जिससे कि कस्टमर को पता चलता रहेगा कि उसके ऑर्डर का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये लाइव ऑर्डर स्क्रीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऑर्डर्स आपके कितने आए ये सारे देख सकते हैं आप, ऑर्डर्स कितने आए आपके पास, डेली के कितने के, वो सर्च भी कर सकते हैं। टेबल वाइज भी ऑर्डर आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद मतलब आप अलग अलग भी फिल्टर कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर डिलीवर हो गए, कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं, कितने प्रोसेस में हैं, कितने कैंसिल हो गए हैं, डेट वाइज सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं सर। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कि अपना स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट्स ऐड कर सकते हैं, रॉ आइटम्स ऐड कर सकते हैं, वेंडर्स ऐड कर सकते हैं, रेसिपीज, पीओ,
पॉइंट बना सकते हैं, आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, स्टॉक की लिस्ट देख सकते हैं, वेस्टेज कितना हो रहा है स्टॉक का, एक्सपायर्ड स्टॉक कौन कौन से हैं, स्टॉक आइटम के हिसाब से स्टॉक्स आप देख सकते हैं, एक्सपायर अगर हो रहा है कुछ स्टॉक तो वो अलर्ट आ जाएगा आपको, लो क्वांटिटी हो रही है तो वो पता चल जाएगा। स्टॉक का क्यूआर भी होता है, तो आप क्यूआर के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में क्यूआर कोड का बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी मैंने आपको जस्ट एक डेमो की तरह से जल्दी से दिखा दिया ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। फिर आता है ऑफर्स। देखिए आप इसके अंदर ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको अगर ऑफर बनाने हैं तो आप ऑफर्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि भाई आपने एक लार्ज पिज़्ज़ा खरीदा तो 10% ऑफ मिलेगा या वाटर बॉटल मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, नया ऑफर बना सकते हैं, उस ऑफर का क्यूआर भी प्रिंट कर सकते हैं और उस क्यूआर को आप जो है देखिए जैसे ये इस तरह से क्यूआर बन जाएगा और इस तरह से क्यूआर बनने के बाद आप उस ऑफर को लोगों तक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, या आप उस ऑफर को अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टैक्सेस आप जो टैक्सेस लेते हैं वो सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बिल में ऐड होकर के चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेबल बुकिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए टेबल्स कौन कौन सी टेबल्स हैं, आप यहाँ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जितनी भी टेबल्स हैं। देखिए ये टेबल्स क्रिएट की गई हैं, इस तरीके से ग्राफिकली टेबल आएगा जो, और अगर फिल होगा तो वो बता देगा कि टेबल फिल है, ऑक्यूपाइड है। अगर आपके पास अवेलेबल, और आपको ये पता चलता रहेगा कि यहाँ पे कितनी टेबल मेरी अवेलेबल है, कितनी ऑक्यूपाइड है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ग्राफिकली दिखेगा तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मेरे पास कितनी टेबल इन हाउस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रूम। अच्छा देखिए ये ना होटल्स के लिए भी काम करता है, दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर होटल्स। जैसे होटल में आपने मान लीजिए कि अपना मेन्यू लगा रखा है, तो ठीक है, तो कितने रूम्स अवेलेबल हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो होटल रूम्स में भी ये काम करता है। अब आते हैं बुकिंग इवेंट्स। कि बुकिंग इवेंट्स कि किस तरीके का इवेंट, आप मान लीजिए कोई टेबल बुक कर रहा है तो किस इवेंट के लिए बुक कर रहा है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि भाई फैमिली गेट टुगेदर के लिए कर रहे हैं आप, या ऑफिस पार्टी के लिए कर रहे हैं, फेयरवेल के लिए कर रहे हैं। तो जब आपके कस्टमर बुक कर रहा होगा आपका होटल या फिर आपका टेबल, तो यहाँ से उसको ड्रॉप डाउन में उसको पास ऑप्शंस होंगे, वो यहाँ से सेलेक्ट करके, और आप और भी ऐड कर सकते हैं, फर्दर भी ऐड कर, देखिए यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं आप, तो फर्दर इवेंट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार पॉज करके दोबारा से इसको देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके भी समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए बैनर्स एंड मेन्यूज, आप बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। हम देखिए बैनर्स जो मैं बात कर रहा था, तो ये बैनर्स हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, एक्टिव करते हैं, रन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे छोटे छोटे वीडियोस बना करके, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस, आप यहाँ से अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, किस टाइप का एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए परचेज ऑर्डर है या इंटरनेट बिल्स दे रहे हैं आप, मतलब खर्चे जितने भी रेस्टोरेंट के खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो आपके अकाउंटिंग में आपकी मदद करता है। ठीक है, जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके खर्चे कितने हैं और कहाँ पर कितने ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रोल। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयज़ का क्या रोल है, एडमिन है, मैनेजर है, वेटर है, शेफ़ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी सैलरी, उनके ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए कस्टमर्स, ये कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स जो जो आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उन सारे कस्टमर्स की डिटेल आपको मिलती जाएगी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी रेस्टोरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास जो उसके कस्टमर्स की लिस्ट है वो उसके पास हो। उसके होने की वजह से वो उन कस्टमर्स को आगे चल करके उनको अप्रोच भी कर सकता है, नए नए ऑफर्स भी ला सकता है, उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, और उनके लिए आप नए नए ऑफर्स बना सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर कितना रेगुलर है आपके लिए, किस मतलब कस्टमर की एक्टिविटी, कस्टमर का बिहेवियर यहाँ से रन करने के लिए, कि उसकी उसकी जो हिस्ट्री है वो अगर आपके पास होगी तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करके बहुत अच्छे से अपने रेस्टोरेंट के जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं, और उनके लिए आप स्पेशल ऑफर्स बना सकते हैं। इनवॉइसेस, जितने भी इनवॉइसेस काटे आपने वो आपको सारे यहाँ पर मिलते जाएंगे, जितने भी आपकी बिलिंग हुई, जितनी भी इनवॉइसेस बने वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में देखिए कितने सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बाय आइटम, सेल्स बाय कैटेगरी। बाय आइटम देख लेते हैं, बाय आइटम किस तरीके से आप सेल्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैपेचिनो कॉफ़ी है, तो अब या पनीर मखनी है, कितने बेचे, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कितने बिके, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पता चलती रहेंगी। देखिए इस तरह से लिस्ट आ जाती है। उसकी इनसाइट पे भी जा सकते हैं आप, अंदर जाके देख सकते हैं कि कितना हुआ, और सारे ग्राफिकली भी आपको दिखाएगा। तो आप एक स्टैटिस्टिकली भी एनालाइज कर पाएंगे कि आपका ये जो एक्सपेंस है कितने, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपके आइटम्स की सेल है वो कितनी हुई। इसी तरह से बाय कैटेगरी, बाय टैक्स कलेक्शन कितना हुआ आपका, कितनी बुकिंग हुई आपके उसकी, सेल्स के ऑफर्स की क्या हिसाब किताब रहा, उसके स्टैटिस्टिक्स, कितने लोगों ने क्लिक किया उसको, कितना। अभी डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने अभी उसको जस्ट एक डेमो स्क्रीन है, तो अभी हमने यहाँ पर डाला नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से ओपन और क्लोज रिपोर्ट की किस तरीके से ओपन हुआ, किस तरीके से क्लोज हुआ, ये सारा आप देख सकते हैं। देखिए कि ओपनिंग बैलेंस कितना रहा, क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा, टोटल एक्सपेंस कितना रहा। तो ये डेट वाइज देखिए आप, आपको ये दिखाता जा रहा है करेंट मंथ का। और इस तरीके से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, भाई डेट मुझे इतने से इतने डेट के बीच में चाहिए, तो वो आपको सारा यहाँ पे दिखाएगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ आपके सामने है एकदम, आपको कहीं बहुत ज़्यादा और बहुत ही इजी टू यूज़ है। आप देख सकते हो बहुत ही इजी टू यूज़ है। रेटिंग्स, रिव्यूज़, अगर अच्छा कस्टमर्स ने आपको आपकी किसी चीज़ को रेटिंग और रिव्यूज़ दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने क्या रेटिंग दी है। आप उसको अपने हिसाब से अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उस रिव्यू को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, वो आपके जो मेन्यू है, जो मैंने अभी आपको मेन्यू दिखाया था, ये जो मेन्यू है यहाँ पर उसके रिव्यूज़ दिखने लगेंगे, और कस्टमर उसी हिसाब से उसको ऑर्डर भी कर सकता है। ठीक है, तो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, आप भी जानते हैं कि किसी भी सर्विस में या स्पेसिफिकली इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रिव्यूज़ और रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिश के लिए या किसी भी आइटम के ऊपर अगर रिव्यूज़ होता है, तो कस्टमर का उसके ऊपर एक्शन लेने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, आप अपने कस्टमर्स को लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हैं। इसके अंदर जितना वो खर्च करता है उसके हिसाब से आप उसको लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पिन कोड, जैसे आप मान लीजिए डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, तो कितने पिन कोड के एरिया में आप करेंगे, वो यहाँ पर जो आप ऐड कर देंगे, तो ऑर्डर सिर्फ उतने ही उसी पिन कोड के एरिया से आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, उसके अलावा और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही अपना जो है डिलीवरी करूँगा, तो सेल्फ डिलीवरी करूँगा, तो आप इसके थ्रू वो भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीम्स और लेआउट्स भी दे रखे हैं, हमने कई लेआउट्स दे रखे हैं आपके मेन्यू के लिए, तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने मेन्यूज़ में बदलना चाहते हैं, तो कई टेम्पलेट्स देखिए हमने यहाँ पर फ्री दे रखे हैं। हमारी पेड सर्विसेज भी हैं इसके अंदर, जो कि मतलब अगर आप अपना कस्टमाइज कुछ बनवाना चाहते हैं तो हम वो भी आपको बना के देते हैं। पर यहाँ पर फ्री टेम्पलेट्स भी हमने आपको देखिए कितने प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो ये फ्री टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही मान लीजिए मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारे मेन्यू के ऊपर। देखिए सक्सेसफुली चेंज। अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा मेन्यू का ये चेंज हो जाता है। देखिए अब मेरा मेन्यू ऐसा दिखने लग गया, देखा आपने। तो ये एक मतलब आप हमेशा जो है अपने मेन्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, फ्रेशनेस मेंटेन कर सकते हैं अपने मेन्यू के अंदर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिज़ाइन आपके पास है। ठीक है, इस डैशबोर्ड की थीम्स चेंज कर सकते हैं, जो अंदर आप डैशबोर्ड है वो आप चेंज कर सकते हैं कि मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ या ऐसे। हम करेंटली और भी इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात है, हम इसके अंदर ये जो है अपडेट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं टेम्पलेट्स। तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सिस्टम एक बार ले लिया तो वही 4-5 ही टेम्पलेट रहेंगे, इसके अंदर टेम्पलेट्स और अपडेट भी होते रहेंगे। ठीक है, इनवॉइसेस के लेआउट्स भी आप बदल सकते हैं। देखिए कि किस तरीके से इनवॉइस दिखाने हैं आपको, तो इनवॉइसेस के लिए भी और हम लेआउट्स और भी लेके आएंगे, और यहाँ पर अभी ये भी हैं अवेलेबल जो आप देख सकते हैं। क्यूआर टेम्पलेट्स, अब आपका क्यूआर कोड कैसा दिखना चाहिए वो देखिए जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्यूआर जो डिजिटल टेम्पलेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर के सामने यही रहेगा। तो आप कोई भी क्यूआर अपना एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐसा ही क्यूआर दिखेगा। आप अपने क्यूआर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप उस पर क्या लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, क्यूआर का टाइटल, अपनी बैकग्राउंड इमेज क्या लगाना चाहते हैं, क्या कलर पैटर्न चेंज कर लगाना चाहते हैं। ठीक है, अपना लोगो दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
कितना मतलब ये आपके लिए मतलब पूरी इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट के थीम पे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रांडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये आपके एक आप सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्यूआर कोड लगा लिया है और हम ऑर्डर ले रहे हैं उससे, नहीं, नॉट, इतना नहीं है ये आपकी ब्रांडिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, डिजिटली इसको आप प्रमोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर्स के माइंड पे इम्पैक्ट करती हैं, उसको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती हैं कि हाँ ये, मजबूर एक रॉन्ग वर्ड होगा, मतलब उसको कंपेल करती हैं कि हाँ आप जो है यहाँ से कुछ ऑर्डर करें। ठीक है, तो जितना आपका ये डिलीशियस मेन्यू दिखेगा उतने ही ऑर्डर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमारे प्लान्स की बुकिंग भी कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आप जानते ही हैं सारी चीज़ें, आपके यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह बदल सकते हैं, अपने बारे में आप लिख सकते हैं अबाउट अस। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो अबाउट अस है, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर रहती हैं। तो ये आपका एक ब्रीफ है हमारा। देखिए, जैसे अबाउट अस में आपने अपने कुछ लिख दिया तो यहाँ अबाउट अस आ जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपका एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट जो है वो रेडी हो जाता है। एक तरह से आप इसको डिजिटल मेन्यू भी ले सकते हैं, और आप एक तरह से कहिए कि ई कॉमर्स चैनल के थ्रू भी आप अपना इसको प्रमोट कर सकते हैं और इस यहाँ से ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ बता दिया कि क्या क्या हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, जो कि आप देख देख सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और होप करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा फास्ट हो गया तो आप दोबारा वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, और हमारे कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे अपना नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप उसको देखें, और वहाँ पहले इसको देखें और उसके बाद हमें कांटेक्ट करें। हम आपको हर तरह से मदद करेंगे आपके रेस्टोरेंट को के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने में, और इसकी ट्रेनिंग में भी कंप्लीट आपको सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।